यूं ही आबाद रहेगी दुनिया, हम ना होंगे कोई हमसा होगा। इन दो लाइनों से शायद आप समझ गए होंगे कि आज किस टॉपिक पर चर्चा होगी। टॉपिक है बिहार की राजनीति, जहां पहली बार बीजेपी को मुख्य रूप से लीडरशिप निभाने का मौका मिला है। पहली बार बिहार को बीजेपी का मुख्यमंत्री मिला है। बिहार की राजनीति में 24वें सीएम के रूप में सम्राट चौधरी ने शपथ ली है। यानी आज सम्राट के सर पर बिहार का ताज सज गया है और ईश्वर के नाम पर पद और गोपनीयता की शपथ ग्रहण कर बिहार की बागडोर और जिम्मेदारी अपने नाम सौंप ली है। शपथ समारोह सुबह 11 बजे लोक भवन में आयोजित हुआ, जहां राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने उन्हें शपथ दिलाई। नई सरकार में जेडीयू के वरिष्ठ नेता विजय चौधरी और विजेंद्र यादव को डिप्टी सीएम बनाया गया है। शपथ ग्रहण समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहे, जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया था और अब राज्यसभा सदस्य हैं। बात अगर नीतीश कुमार की करें तो कई सालों से बिहार के नेता, बिहार के मुखिया के रूप में नीतीश कुमार को जाना जाता है। और जैसे ही उन्होंने ऐलान किया था, आपको याद होगा कि जैसे उन्होंने कहा था कि मैं बिहार के सीएम के पद से इस्तीफा दूंगा, जनता बोल रही थी कि बिहार को आपकी जरूरत है। जनता रो रही थी और साफ चीख रही थी कि बिहार को आप चाहिए। लेकिन फिलहाल नीतीश कुमार ने राज्यसभा पद जो है अब ग्रहण करने का फैसला लिया है, राज्यसभा सदस्य बनने का फैसला लिया है और इस्तीफा सीएम पद से दे दिया था। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के साथ ही बिहार को लगभग 20 वर्षों बाद नया नेतृत्व मिला है। वे भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री भी बने हैं बिहार में। शपथ से पहले उन्होंने पंचमुखी हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की थी और उनकी सुरक्षा भी बढ़ा दी गई थी। बिहार की समृद्धि के लिए आज मुख्यमंत्री का पद ग्रहण करने गया हूँ। आज से ही बिहार के लिए काम शुरू कर दूंगा और बिहार में स्पष्ट तौर पर रहिए, यहाँ नरेंद्र मोदी जी और नीतीश मॉडल ही चलने वाला। और जब मीडिया ने एक पिता से उसके बेटे की सफलता पर कितनी खुशी है सवाल पूछा, तो देखिए क्या कुछ उनका जवाब आया। शकुनी चौधरी ने कहा, ये ईश्वर की कृपा है और वर्षों की मेहनत का परिणाम है। उन्होंने अमित शाह, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का आभार जताते हुए कहा, मेहनत करने वाले आगे बढ़ते हैं। देखिए, ईश्वर की कृपा होती है, कभी कभी ईश्वर की कृपा होती है। पूरा लड़ाई हम लड़े, लव कुश बनाए, समता पार्टी बनाए, हम पार्टी बनाए, लेकिन सफलता नहीं मिली। लेकिन आज अमित शाह, नरेंद्र मोदी और नीतीश की कृपा से सम्राट जी आगे बढ़ गए। इस पॉलिटिकल चेंज का बैकग्राउंड सोमवार को तैयार हुआ, जब नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। इसके बाद एनडीए गठबंधन ने तेजी से नेतृत्व परिवर्तन करते हुए सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपी। शपथ ग्रहण समारोह में जेपी नड्डा समेत एनडीए के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कार्यक्रम संपन्न हुआ। इधर विपक्ष की ओर से भी प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी। राजद नेता तेजस्वी यादव सम्राट चौधरी को बधाई देते हैं और तंज भी कसते हैं कि वे चुने हुए नहीं बल्कि चयनित मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने बिहार की वर्तमान स्थिति पर सवाल उठाते हुए कहा, 21 वर्षों के एनडीए शासन के बावजूद राज्य कई महत्वपूर्ण मायनों में नेशनल एवरेज से पीछे हट गया है। फिलहाल बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार अभी बाकी है और इससे पहले आपको सम्राट चौधरी की थोड़ी सी जानकारी दे दूं। सम्राट चौधरी का आखिरकार राजनीति में उदय कैसे हुआ? दरअसल सम्राट चौधरी के पिता हैं शकुनी चौधरी, और शकुनी चौधरी हमेशा से जब उनकी शुरुआती राजनीति की बात करें तो वे नीतीश कुमार के खास माने गए हैं, लालू प्रसाद यादव के खास माने गए हैं। जेडीयू और राजद में भी उनकी जो है मंत्री पद रहा है। लेकिन उसके बाद जब सम्राट चौधरी के राजनीति में पैर जमाने की बात आई तो उन्होंने लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के साथ जो है राजनीति के खूब पेच लड़ाए और उसके बाद भाजपा में शामिल हुए। भाजपा में उन्होंने कई जो है जिम्मेदारियां संभाली और जिम्मेदारी संभालते संभालते आज बिहार की बागडोर भी अपने हाथों में संभाली है। अब सबकी नजरें नई सरकार के गठन के साथ ही उनकी ऊपर टिकी हुई हैं और सम्राट चौधरी राज्य के विकास और शासन को किस दिशा में ले जाते हैं, ये सबके मन में सवाल है। देखने वाली बात होगी कि बिहार को बीजेपी का नया मुख्यमंत्री मिला है, पहला मुख्यमंत्री मिला है। सम्राट चौधरी किस तरीके से माथे पर सजे अपने सम्राट को उभारते हैं और किस तरीके से जनता की उम्मीद पर खरे उतरते हैं, देखने वाली बात होगी। मामले में क्या कुछ अपडेट आता है बिहार की राजनीति के तमाम ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहिए अपडेट इंडिया। मैं आपके साथ कृपा उपाध्याय।